जय श्री श्याम सभी बच्चों को। कैसे हो आप सब? सारे सब अच्छे होंगे उम्मीद है। चलो जी, लास्ट वीडियो में मैंने रिलेशन की एंट्रियां कुछ करवाई थी, एंट्री मतलब कंसेप्ट करवाए थे। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ गए होंगे। इसी बेस पर हम टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 करके देखते हैं। जो लास्ट क्लास के मैंने आपको कंसेप्ट समझाए हैं वो आपके दिमाग में रिटेन है या नहीं, और इसी चीज को हम प्रैक्टिस के रूप में देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 टीएस ग्रेवाल चैप्टर नंबर 8। सर इलस्ट्रेशन नंबर 8 ही क्यों? क्योंकि आपने बोला वीडियो में आपको क्यू का आंसर आना चाहिए। सिंपल सी बात, जैसे कोई असेट्स लेके जा रहा है, कोई लायबिलिटीज पे ऑफ कर रहा है, कोई बैंक पे ऑफ कर रहा है, वो नॉर्मल एंट्री आप आराम से कर लेते हो। जहां फंसते हो वो होती है रिलेशन की जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं। कभी फर्म कैश दे रही होती है, कभी पार्टनर को दे रही होती है, या पार्टनर के बिहाफ पर खुद दे रही होती है। ये सारी चीजें तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 में सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो यारो, जैसे मैं शॉर्टकट मारता हूं, आपको पता है कि रियलाइजेशन को REL लिख देता हूं, तो अब उसकी आपको हैबिचुअल आदत होगी मैं उम्मीद करता हूं। पहला पॉइंट देखिए, रिलेशन एक्सपेंस 10,000। सर सिंपल वे से कर दो जल्दी जल्दी, या कंसेप्चुअल देखो जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा है कि अगर रिलेशन को हम टी शेप से क्रिएट करते हैं। रिलेशन एक्सपेंस है 10,000 का, फर्म के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है यार? डेबिट होता है। तो हम देखेंगे रिलेशन डेबिट हो रहा है क्रेडिट? सर डेबिट हो रहा है, तो सिंपल सी बात हम क्या लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और जेब से क्या जा रहा है फर्म की? कैश। कितना जी? 10,000। लो सरकार, क्लियर है? ठीक है बच्चों। सेकंड, रिलेशन एक्सपेंस 5 पेड बाय टी। किसने पे करा है? टी ने पे करा है। अगर टी ने पे करा है, जिम्मेदारी किसकी थी? फर्म की थी। फर्म को तो वापस करने पड़ेंगे, और जब वो टी को वापस करेगा तो टी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? कम होगा। तो सिंपल सी बात, क्या करेंगे? टी कैपिटल अकाउंट डेबिट तो क्या करेंगे भाई? अगर हम नॉर्मल तरीके से सोचें तो बात तो यही होगी ना, जो हम सोचते हैं कि टी ने पे करा है, जो कि गलत होता है। क्यों गलत होता है? सर अगर टी ने पे करा है तो फर्म देगी टी को, तो जब वो टी को देगी तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? बढ़ेगा ना। जब वो पे कर रहा है हमें उसकी एंट्री नहीं करनी, हमें किसके बारे में सोचना है? सिर्फ रियलाइजेशन के बारे में। तो इसकी एंट्री क्या हुई जी? रिलेशन के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो एंट्री होगी सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। यहां पे हमने कैश दिया था, हम अब किसको दे रहे हैं? टी कैपिटल। क्लियर बच्चों? कितना? 5,000। अच्छा सर, जब वो दे देता है, अब जब फर्म बाद में उसको देगी तो हमें वो इंपैक्ट दिखाना है। थर्ड, रिलेशन एक्सपेंस वॉज 5,000 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन। मदन के बिहाफ पर फर्म पे कर रही है। खुद सोचो, जिम्मेदारी किसकी थी? मदन की, लेकिन कौन पे कर रहा है? फर्म। तो वो मदन से लेगी? हाँ जी बिल्कुल लेगी। तो मदन को मैं एम करके दिखा देता हूं, तो एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। सर अगर वो अपना पैसा वापस ले रही है तो फर्म को तो प्रॉफिट किसी लेवल पर नहीं हो सकता, तो रियलाइजेशन क्रेडिट तो होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे? टू कैश या बैंक। कितना जी? 5,000। क्लियर है? लास्ट क्लास के सारे कंसेप्ट इस इलस में कवर होंगे। फोर्थ, एक पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी ऑफ ₹20 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हमने पवन को बोला कि तू हमारे लिए काम कर, सारे फर्म वर्म के जो भी एक्सपेंसेस हैं पे ऑफ कर, रिलेशन एक्सपेंस पे ऑफ कर, असेट्स पे ऑफ, असेट्स को रिलीज कर, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर। तो हम तुझे कितने रुपए देंगे? 20,000। फर्म कहता है, वो पवन कहता है ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अब देखो, यानी एक तरीके से वो ठेके वाला एग्जांपल जो मैंने आपको समझाया था कि एक ठेकेदार को हम ठेका दे देते हैं, तो ऐसे हमने पवन को ठेका दे दिया कितने में? 20,000 में। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो क्या लिखेंगे? पी। पवन को पी बोल दे, तो हमने हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी, क्योंकि हम पी को देंगे तो पी का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। कितना जी? 20,000। लो जी,
अब आप जानो, आप मतलब पी, कि वो आगे के एक्चुअल एक्सपेंस खुद ही पे ऑफ करेगा, फर्म पे ऑफ नहीं करेगी। अब एक्चुअल एक्सपेंस कितने के हुए? 10,000 पे। कौन पे ऑफ करेगा, पी या फर्म? सर पी पे करेगा, फर्म क्यों पे करेगी? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, नो एंट्री। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यही मान के चलेंगे कि सारे एक्सपेंस कौन पे करेगा, पी। तो प्लीज बच्चों स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं। फाइव देखिए जी, डिजोशन एक्सपेंस 8,000 आउट ऑफ द सेड एक्सपेंस 3,000 वर बोर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बाय रवि। देखो जी, हम इसको एग्जांपल के साथ समझ लें, जैसे मैंने समझाया था आपको। फ्लो चार्ट बना लेते हैं। 8,000 है, 8,000 में से जो एक्सपेंस है कुछ फर्म पे करेगी और कुछ पार्टनर जिसका नाम रवि है, मैं आर बोल देता हूँ। फर्म कितना पे करेगी? 3,000। रवि को कितना पे करना है? 5,000। टोटल हो गए सर 8,000। फर्म को पे करना है, फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या मारेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये खर्चा रवि को करना था तो रवि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेगा, फर्म क्यों करेगी? लेकिन क्वेश्चन कहता है कि सारा का सारा पैसा फर्म ने दिया है, सारा का सारा मतलब 8,000, ये तो देना ही था, यानी 3,000 रुपये फर्म को तो देने ही थे, लेकिन 5,000 भी दे रही है तो रवि से वो वापिस लेगी। तो जब वो रवि से वापिस लेगी तो रवि की एंट्री क्या होगी? यानी हम रवि को क्या करेंगे? डेबिट। रवि बोल दो या आर बोल दो, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना जी? 5,000। क्लियर है बच्चों? ये एंट्री नंबर 5 थी। 6 देखिए सर, रिलेशन एक्सपेंस 5,000 टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण। करण की वजह से रिलेशन एक्सपेंस हुए और कौन पे कर रहा है? करण ही पे करेगा। तो फर्म का तो कोई रोल ही नहीं आया, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? नो एंट्री। जब फर्म का कोई लेना ही देना नहीं है तो वो क्यों पे ऑफ करे और क्यों बेयर करे? 7th देखिए, मनोज एक पार्टनर है, वो डिसोल्यूशन फर्म के लिए काम करेगा, सारे जो भी काम करवाना है वो कर देगा और इसके बदले फर्म उसे कितने रुपए दे रही है? 10,000। तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम। क्लियर है सर? कितना? 10,000। अच्छा सर एक चीज बताओ, जैसे आप मनोज को एम लिख रहे हो, रवि को आर लिख रहे हो, पेपर में वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं, आप पूरा नाम लिखेंगे। 8th, एक देव है, सेम चीज, उसको हम 15,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं और रिलेशन एक्सपेंस कितना है? 8,000, वो भी फर्म पे कर रही है। तो चलो जी ये भी कर देते हैं। कंबाइंड एंट्री है क्योंकि फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुछ कैश दिया है और कुछ किसको दिया है? देव को, तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो टू डी कैपिटल। देव को कितना दे रहे हैं? 15,000 और 8,000। देव को हमने दिया 15,000, ये दिया 8,000, ये कितना हो गया सर? 23,000। क्लियर है बच्चों? लास्ट एंट्री देखिए, रिलेशन एक्सपेंस 5,000 टू बी बोर्न बाय पी, अ पार्टनर हाउएवर इट वाज पेड बाय एच। सर किसको पे ऑफ करना था? पी को। पे किसने कर दिया? एच ने पेड कर दिया। करना तो इसको था ना। अब हम एच को वापिस करेंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? बढ़ेगा, तो टू एच कैपिटल। किससे लेंगे? पी से, तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना सर? 5,000। लो जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं जितना मैंने डिजिटल पार्टनरशिप फर्म करवाया है वो आप सबके लिए सफिशिएंट है इन एग्जाम, क्योंकि ये चैप्टर टर्म 2 में आएगा। तो प्लीज आराम से वीडियो सारी देखें और कोई भी वीडियो देखने के बाद कोई कंसेप्ट रहता है या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप टू बी फ्रैंक कमेंट बॉक्स में डालें और उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। किसी भी लेवल का कोई भी डाउट हो वो आप लिखें, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। टेक केयर।